नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा के चांद का क्या महत्व होता है। कहते हैं जब द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण भगवान से माता यशोदा ने सवाल पूछा कि कन्हैया कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे कि नारी वैधव्य होकर ना मरे और उसके पति को कोई लंबी बीमारी, बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो, उसके पुत्र की कोई ऐसी गंभीर समस्या न हो, तो ऐसा कौन सा व्रत करें। तो श्री कृष्ण ने बताया, खुद श्री कृष्ण ने बताया कि 32 पूर्णिमा का व्रत कम से कम करना चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत करें तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। कहते हैं पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए हर इंसान को, इससे बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा का व्रत कम से कम 32 का संकल्प लेना चाहिए, 32 व्रत करना चाहिए पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा की रात्रि को कुछ अगर उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आप कुछ उपाय ऐसा करें तो हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आपके पति हैं या फिर पुत्र है या कोई और भी नशा के आदी हैं, किसी भी चीज़ के बुरी संगति की लत पड़ी हुई है जो आपके बहुत समझाने के बाद भी नहीं छोड़ रहे, तो आप आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप ये उपाय ज़रूर करें। 5 पत्ते पीपल का ले आएँ और थोड़ा खीर ले लें और सभी पत्ते पे थोड़ा खीर रख लें और चंद्रमा को अर्घ देकर ये खीर का भोग लगाएं। और यही खीर आप सुबह जो नशे के आदी हैं, जो बुरी संगति में पड़ गए हैं, उनको ये खीर खिलाएं। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उनकी बुद्धि सही होने लगेगा और अपने सही मार्ग पे आ जाएंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर करें रात्रि को, पूर्णिमा को। ये बहुत ही सुफल देने वाला है दोस्तों। इस उपाय को करने से खीर जो रात में चढ़ाते हैं, रात को भोग लगाते हैं शरद पूर्णिमा को, चंद्रमा को, तो ये खीर खिलाने से ऐसा भी माना जाता है कि जो भी इस खीर को खाता है, कोई भी लंबी बीमारी से गुजर रहा है, दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी हो या फिर नींद की नहीं आ रही या निद्रा की बीमारी हो, डिप्रेशन हो, तो उनको भी ये चीज़ खिलाना चाहिए। रात्रि को आप रख दें चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि माना जाता है कि स्मित चंद्रमा का जो रोशनी होता है उसमें से अमृत की वर्षा होती है जो शरद पूर्णिमा के रात्रि को। तो रात में रखना चाहिए खीर बना करके और उसे सुबह सभी लोग घर के पूरे सदस्य ग्रहण करना चाहिए। तो इससे कहते हैं कि सबकी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, रोग बीमारी सारे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, यानी पूरे कार्तिक माह में आप अगर ये उपाय को करते हैं कि जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा, कृष्ण भगवान को या शिव को अभिषेक करें या पूजा करें पूरे महीने, तो उनके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर रखें चंद्रमा की रोशनी में और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सुबह सब इसे ग्रहण करें या प्रसाद के रूप में आप पाएँ, तो कहते हैं कि सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर करिए। बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन आपके बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। दूसरा उपाय है कि अगर आपके धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है या फिर ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बिजनेस में घाटा लग गया है, कोई पैसा लेकर के रख लिया नहीं दे रहा है, तो ये सारी समस्याएं जब आ रही है तो आप एक तांबे का कलश ले लें, एक लोटा लें और उसमें पानी भर लें। उस पर ऊपर ढक्कन रखें, उसके ऊपर एक लक्ष्मी की छोटी मूर्ति रखें। अगर आपके पास लक्ष्मी मूर्ति नहीं है तो आप चांदी के सिक्का भी रख सकते हैं, वो लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो उस कलश के ऊपर आपने ये रख के, इसके बाद आप 31 दिया, आप मिट्टी का दिया ले लें और 31 कमलगट्टा ले लें। तो घी का 31 दिया आप मिट्टी का दिया लगाएं, लंबी बाती का लगाएं उसमें, और सभी दिए में एक एक कमलगट्टा डाल दें और इसे कलश के सामने आप प्रज्वलित करें। और 5 पत्ता आप पान का ले लें, उस पर थोड़ा थोड़ा खीर रख दें, भोग लगाएं इनको लक्ष्मी जी को और विनती करें कि आपकी सारी मनोकामना पूरी करें माता लक्ष्मी। और सुबह इस चांदी का जो सिक्का है ये उठाकर अपनी तिजोरी में रख दें और जो बचा हुआ चीज़ है वहाँ पे स्थान पे जो रखे हैं, यानी कि खीर जो रखा था आपने भोग लगाया माता लक्ष्मी को, उस खीर को प्रसाद रूप में सारे लोग ग्रहण करें और इस दिए को आप विसर्जन कर दें। तो इस उपाय को करने से बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला होता है। आपका जितने भी धन की समस्या आ रही है, कोई भी घर में संकट आ रहा हो, कष्ट क्लेश हो, कर्जे हो, सारे से मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप दोस्तों इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय को आप ज़रूर करें इस रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, क्योंकि भगवान कहते हैं साक्षात आकर इसमें
दर्शन देते हैं, माता लक्ष्मी इस कृपा बरसाती है। तो इस उपाय को आप बिल्कुल न भूलें। ये बहुत ही सालों बाद ऐसा संजोग मिला है, तो आप इसको ज़रूर करें। इस उपाय को करने से लक्ष्मी की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि मिलेगी, घर में खुशियाँ आएगी, सारी मनोकामना भी पूर्ति होगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा की शाम के समय, प्रदोष काल के समय 4 से 6 के बीच में 1 लोटा जल ले लें और उसमें एक कमल गट्टा डाल दें और 5 बेलपत्र डालें और चंद्रेश्वर महादेव भगवान का नाम लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें। अपनी कामना बोलकर, जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, नौकरी के लिए करें या बीमारी के लिए कुछ लंबे समय से है तो उसके लिए कर रहे हैं, या फिर शादी के लिए, जो भी इच्छा है अपने इच्छा बोलते हुए प्रार्थना करें चंद्रेश्वर भगवान से और इस जल को चढ़ा दें। आपको एक पूर्णिमा कम से कम करें, शरद पूर्णिमा करें दिन में, शाम को इस उपाय को आप देखेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ 1 दिन ही उपाय इसको करेंगे, एक पूर्णिमा का ही उपाय करेंगे, आप खुद देखेंगे इसका चमत्कार कि कैसा आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप जरूर इस उपाय को करें। बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे उपाय हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती महिलाएं अपने नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को दिखाएं तो ऐसा माना जाता है कि उनका बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है और बच्चा बहुत ही श्रेष्ठ बलवान होता है, चतुर पैदा होगा और बुद्धि भी तेज होती है, वो बहुत आगे की ओर जाता है पढ़ाई। दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शुभ मुहूर्त में ये पूर्णिमा आया है। तो आपको एक वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें। जय शिव शंभू।